नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हाजिर हूँ अपने ज्योतिष के प्रोग्राम को लेकर। और आज का हमारा यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में हम अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। जॉब मिलती नहीं है, व्यवसाय कौन सा चयन करें, इस ऊहापोह में हम परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा नौकरी करें, किस फील्ड में व्यवसाय करें, नौकरी करे या व्यवसाय करे, इसके लिए ही आज हम बात करने वाले हैं। तो बंधुओं, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। ज्योतिष में कैरियर के चयन के लिए सबसे अच्छा माध्यम बताया गया है। अगर हम अपने कैरियर का चयन, अपने व्यवसाय का चयन अगर ज्योतिष के माध्यम से करें तो हम अवश्य ही अपनी उस बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, जिसके लिए हम अपेक्षित रहते हैं। तो इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना होगा। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो मैं उन बिंदुओं को आज बताने का प्रयास करता हूं, जिसे करके भी आप खुद से अपने कैरियर का चयन कर सकते हैं। बंधुओं, हमारा डेस्टिनी, हमारा कुंडली ऑलरेडी यह प्रॉमिस बताता है कि हमें कौन से फील्ड में काम करना चाहिए, हमें नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। इसे आप कुंडली से देखकर चयन कर सकते हैं। क्योंकि आज हम कैरियर के बारे में, किस फील्ड में काम करना चाहिए उस बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए उसके लिए हम ये लग्न भाव है और हम आप 1 से लेकर 12 तक किसी भी लग्न के जातक हो सकते हैं। इसमें हमारा कोई बस नहीं है कि हम इसी लग्न में जन्म ले। आज हम आपको काल पुरुष की कुंडली, जो कि 1 नंबर मेष राशि से बनती है, उससे बताने का प्रयास करता हूँ। अगर लग्न भाव में 1 नंबर की राशि है, ऐसे आपका कोई भी लग्न हो 1 से 12 तक, आप लग्न भाव से 10वें भाव को देखें। अगर यहाँ 1 नंबर की राशि लिखी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 नंबर की राशि यहाँ पर बनती है, जो कि शनि की राशि है, मकर राशि। इस भाव से हम अपने करियर को देखेंगे, टटोलेंगे, प्रयास करेंगे कि यह भाव ही हमें हमारे करियर तक पहुंचाने में
मददगार साबित होने वाला है। इस कैरियर भाव को सर्वप्रथम हम देखेंगे। किसी भी भाव को देखने के लिए हमें भाव के स्वामी एवं भाव के कारक, भाव के स्वामी एवं भाव के कारक को देखना आवश्यक होता है। और इस भाव के कारक तो कई हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, 5 ग्रह इस भाव के कारक हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें यह अवश्य ऐसी स्थिति में भेजे हैं कि अगर हमें 5 ग्रह यहाँ पे हमारे कार्यक्षेत्र के चयन में हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। तो इस भाव को देखने के लिए इस भाव को देखेंगे कि पाप कर्तरी में तो नहीं है। इस भाव में शुभ ग्रह या भाव के स्वामी बैठे हैं। भाव के स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में कहीं पर बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि बन रही है, उस स्थिति में यह भाव बहुत बलवान होगा और इस भाव के स्वामी के प्लेसमेंट के हिसाब से हम अपने कैरियर का चयन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ किसी व्यक्ति का 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि, कर्क लग्न उनके लग्न में है। अब इन्हें कैरियर का चयन करना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी यहाँ पर 1 नंबर की राशि बन गई और इस राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अगर मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अगर मंगल देव इस भाव के स्वामी हैं, 10 मेष हैं और फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो हमें कौन सा कैरियर को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस हमारा खुद का होता है, हम उसके हमारे लिए ही हैं, तो हम खुद से अपने कैरियर का चयन कर सकते हैं। सेल्फ हमारे मन में खुद प्रेरणा आएगी कि हमें इस काम को करें और जो भी काम हम करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। या फिर बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, या फिर मॉडलिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं जहां हम खुद को पेश करते हैं। तो इस भाव अगर इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा है तो इस स्थिति में हम अपने कैरियर का चयन करेंगे। अब इस भाव के स्वामी अगर मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो हमें बैंकिंग से जुड़कर, फैमिली के साथ जुड़कर, खाने पीने का काम करके, ज्वेलरी से जुड़ा काम करके, धन भाव भी होता है, धन से जुड़ा, ज्वेलरी से जुड़ा काम करके हम अपने करियर को संवार सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में हैं तो हम यहाँ पर ट्रैवलिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, राइटिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं। पराक्रम भाव है, खेल स्पोर्ट्स से भी जुड़ा काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम
देखेंगे कि अगर इस भाव के स्वामी अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं तो इस तरह का काम हम करेंगे। अब अगर दसम भाव के स्वामी दशमेश चौथे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर सकते हैं। बाइक का शोरूम, लग्जरी बाइक का शोरूम भी कर सकते हैं। बिल्डिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, टाइल्स वगैरह का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी अगर पांचवें भाव में हैं तो बच्चों से जुड़ा काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, और मनोरंजन से जुड़ा काम कर सकते हैं। तो ये पांचवें भाव से। अब इस भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो यहाँ से हम वकील का काम कर सकते हैं, सर्विस के फील्ड में काम कर सकते हैं, सर्विस देना या नौकरी करना, हॉस्पिटल से जुड़ के काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल रोग ऋण शत्रु का भाव है तो इन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी जैसे कि यहाँ मंगल है तो मंगल अगर इस भाव में है तो पार्टनरशिप से जुड़ के काम कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, डेली वेजेज का कोई काम कर सकते हैं, छोटा व्यापार कर सकते हैं। अब इस भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से हम LIC का काम कर सकते हैं, क्योंकि आयु और मृत्यु का भाव है। कोई रिसर्च का काम कर सकते हैं, CID वगैरह जो ब्यूरो गुप्त क्षेत्रों में काम करते हैं उनसे जुड़ा काम कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी अगर 9th हाउस में है तो धर्म भाव, तो यहाँ हम धर्म से जुड़कर काम कर सकते हैं। अगर इस भाव के स्वामी यहाँ पर हैं तो हम धर्म से जुड़कर काम कर सकते हैं, अपने पिता के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। वकील, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा का भाव है तो प्रोफेसर बन के भी हम काम कर सकते हैं। लंबी दूरी से जुड़ा यात्रा, ट्रैवलिंग का भी काम कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी स्वयं इस भाव में बैठे हैं, अगर मंगलदेव यहाँ बैठे हैं दशम भाव तो यहाँ पर राजनीति से जुड़कर काम कर सकते हैं, सरकारी जॉब कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी अगर 11th हाउस में बैठे हैं मंगल तो यहाँ बड़े भाई के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, NGO कोई ट्रस्ट चला सकते हैं, सोसाइटी से जुड़कर काम कर सकते हैं। अब इस भाव के स्वामी अगर 12th हाउस में है तो विदेश से जुड़कर काम कर सकते हैं, विदेश जाकर काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल से जुड़कर काम कर सकते हैं, कारागार, जेल इत्यादि से जुड़ा हुआ कोई काम है उसमें हम जुड़कर काम कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था दशम भाव से जुड़ा हुआ वर्क। अब हम यह जान लेते हैं कि अगर दशम भाव कमजोर है और दशम भाव के स्थिति से हम अपने करियर का चयन करने में अच्छा नहीं बन पा रहा है तो उस स्थिति में हम लग्न भाव को केंद्र में रखकर लग्न भाव के स्वामी के सिटिंग पोजीशन को भी अपने करियर के लिए चुन सकते हैं। क्योंकि दशम भाव अगर कमजोर है, इस भाव का स्वामी कमजोर है, भाव पाप कर्तरी में है, नवमांश में नीच राशि में है, उस स्थिति में दशम भाव से जुड़ा काम हमारे लिए उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। उससे बेहतर है कि हम लग्न को केंद्र में रखकर और लग्न भाव
के स्वामी के सिटिंग पोजीशन को केंद्र में रखकर अपने व्यवसाय का चयन करें या अपने जॉब का चयन करें। इसके साथ साथ धन भाव को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में धन का प्रॉमिस इसी भाव से है। अगर दशम भाव लग्न भाव भी कमजोर है तो फिर हमें धन भाव से अपने करियर को चुनना चाहिए। भाग्य भाव, अगर धन भाव भी कमजोर है, दशम भाव भी कमजोर है, लग्न भाव भी कमजोर है, धन भाव भी कमजोर है, तो फिर हमें भाग्य भाव से करियर का चयन करना चाहिए। और अंत में लाभ भाव। इन 5 भावों से हम अपने करियर को देख सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें दशम भाव को देखना आवश्यक है। अगर दशम भाव, चूंकि यहाँ इस भाव के 5 कारक होते हैं और यह भाव के स्वामी अगर कमजोर है तो इनके अगर कारक मजबूत है तो तभी यह हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर भाव पाप कर्तरी में है, भाव के स्वामी अगर बहुत डिग्री वाइज कमजोर है, नीच राशि में है, उस स्थिति में हमें लग्न या इन भावों से अपने करियर का चयन करना चाहिए। तो बंधुओं, शॉर्ट में हमने आज इस वीडियो को पूरा किया है। आगे भी हम इस टॉपिक पर वीडियो देते रहेंगे और समय समय पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो अवश्य हमें कमेंट करेंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपको अवश्य जवाब देंगे और वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे एवं आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को पुनः आपसे शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।